हाँ तो सर जी, ट्यूशन की हमें बात करनी थी, लेकिन आपके शकल सूरत और स्ट्रक्चर को देख के तो नहीं लगता कि आप ट्यूशन हमारे बच्चे को पढ़ा पाएंगे। काहे ना पढ़ा पाएंगे भाई साहब, बिल्कुल पढ़ा लेंगे। काहे ना पढ़ा पाएंगे, हम तो काम ही करते हैं पढ़ाने का, पढ़ाते ही तो हैं। हमने समझ लीजिए इलाके के सारे बच्चों को पढ़ाया है। आप चिंता ना करिए, लौंडे को हम एकदम से दौड़ा देंगे, एकदम से दौड़ा देंगे, सरपट दौड़ेगा लौंडा आपका। अरे तो आपने बच्चों को पढ़ाया होगा ना, लेकिन ये तो पूरा सांड है, सांड जिसको कहते हैं जानवर। जानवर कह लें इसको। अरे अंकल जी, वो सब कहने की बातें होती हैं। ये सब कहने की बातें होती हैं। हम सारे लौंडों को पढ़ाए हैं, चाहे वो कितना बड़ा तुर्रम सेठ रहा हो, उसको समझ लो एकदम से हमने सेठाइन बना के छोड़ा है। अरे मास्टर जी, आपको पता नहीं, आम बच्चे घर से आते हैं ना तो सुशील लगते हैं, सज्जन लगते हैं, लेकिन जब ये महाशय आते हैं ना तो समझ लीजिए पूरा गर्दा उड़ाते हुए आते हैं। और इसके बाद की कहानी हम आपको बताते हैं। कभी कभी तो समझ लीजिए ये स्कूल से जब आते हैं तो नाली में जूता घुसोड़ के चले आते हैं। कभी कहो तो इनकी टाई फटी रहे, कभी कहो तो ये अपना जूता बगल वाले आंटी के घर में फेंक के आ जाए, कहो ये बस्ता फेंक के जो है इसके बाद चिंगे खेलने लगे, कहो तो ये गोली चटकाने लगे, कहो तो ये जो है किचिड़ मिचिड़ करने लगे। अब किचिड़ मिचिड़ से मतलब ये है चिचिड़ चिचिड़ करने लगे, समझ सकते हैं आप फिर। अब भाई साहब, इनकी सबसे बड़ी खूबी तो बरसात में दिखती है। जो गड्ढा का पानी रहता है ना, तो ये समझ लीजिए पूरा समुद्र मंथन करके आते हैं। और जब भी जहां भी इनका समुद्र मंथन होता है ना, तो उसमें अमृत क्या मेढक क्या, समझ लीजिए पता नहीं अद्भुत चीजें निकलती हैं। और फिर इनको जुतियाते भी हैं लोग, और फिर हमारे घर आते हैं, और फिर ओरहन वाली बात हो जाती है। तो ये सब बहुत बड़ा झमेला होता है सर जी। और समझ लीजिए 4 टीचरों को तो ये पानी पिला चुके हैं, 5वें आप हैं जो पीने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। मास्टर जी साहब, बात बता दे मैं, अगर आपको पढ़ाने की कुवत हो इस बच्चे को तभी आप पढ़ाइएगा, खतरों से खेलिएगा। अदरवाइज आप लोग कहीं दूसरी जगह देख लीजिए। हम पहले न समझ लीजिए एग्रीमेंट पर साइन करवाए ले रहे हैं। अब बाद में कुचुर मुचुर वाली बात ना होना चाहिए, नहीं हम चुचुर चुचुर कर देते हैं फिर। लगता है भाई साहब आप हमको एकदम से लुल्ले समझ रखे हैं। हम लुल्ले नहीं, हम इनको लुल्ला बना के छोड़ेंगे। आप हमको इनको दीजिए तो, और 1500 रुपया महीना आप हमको दीजिए, फिर देखिए हम इनका कौन तान का सीधा काटित ही। हम आऊ इन ठहरे देहाती कनपुरिया, इनका लीद निकाल ले हम। अरे मास्टर जी, आप 1500 की बात कर रहे हैं ना, 51 रुपया आप हमसे और ले लियो। अगर इस जानवर का सुधार दियो ना तो 51 हमसे दक्षिणा के रूप में और ले लियो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं ना है। वो तो भाई साहब आपकी खुशी की बात है, हंसी ठिठोली खुशी की बात है। चाय पानी भी आप करवाएंगे, अगर भाभी जी कुछ बनाएंगी, समझ लीजिए क्या कह लें, तो जैसे हमें और जगह पर मिलता रहता, कभी चाउमीन मिल गया, कभी पर चाटे मिल गया, कभी पर फुलौरी मिल जाती है, कभी कभी तो ट्यूशन के नाम पे हलवा भी मिल जाता है। वो तो चलता रहेगा, वो तो प्लस माइनस होता रहता है। लेकिन भाभी जी कुछ बोल नहीं रही हैं, एकदम से सन्न मार के बैठी हैं। लुल्ले हैं क्या? अरे मतलब इसका मतलब गूंगी हैं क्या, बोल नहीं पाती हैं क्या भाभी जी? माट साहब, आप हमें एक नंबर से लुल्ल समझ में आते हैं। कोई महिला अगर सज्जन है, सुशील है, संस्कारी है, बोल नहीं रही है, तो उसका मतलब आप निकालेंगे वो गूंगी है। अगर हमारी तरीके से वो लबड़ सबड़ नहीं बतियाती है, चचड़ मचड़ नहीं बतियाती है, कुचड़ पुचड़ नहीं बतियाती है, तो मतलब वो लुल्ल है। लुल्ल की परिभाषा क्या है आप हमें बता दीजिए। वो संस्कारी हैं, सीधी सादी हैं, सज्जन हैं, सुशील हैं, अच्छे संस्कार से ताल्लुक रखती हैं, मायके में उनको संस्कार यही मिले हैं तब जाके इस प्रकार से बैठी हैं। वो बहुत संस्कारी हैं। भाभी जी शर्माइए नहीं, आप हमें अपना समझ लीजिए और
प्रेम से बर्ताव कीजिए, क्योंकि हमारा आपके यहाँ आना जाना लगा रहेगा। तो जब तक एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बोले बताएंगे नहीं, तो कहाँ उस तरह से मजा आ पाएगा। भाभी जी कोई टेंशन ना लीजिए, घर की बात समझिए, ये घर की अब बात हो गई, ठीक है भाभी जी। कुछ बोलिए, गुनगुनाइए, गाइए, बजाइए, कुछ भी करिए। अरे मास्टर, ज्यादा परिचय व्यवहार न जोड़ो। पहले ही बताओ तुम्हारा क्वालिफिकेशन का है। हमारे बेटवा का पढ़ाइयो, इसके पहले बताओ अपनी क्वालिफिकेशन का है। अरे हम पांचा दिखाने को नहीं कहे, आप पांचा न दिखाइए, ख्वाबर न दिखाइए। जो पूछे क्वालिफिकेशन बताइए, क्या है क्वालिफिकेशन। दांत न दिखाइए, दांत देखने के लिए हमाम मेहरिया बैठी हैं, उनका हम रोज देखी थी। कुल मिला के आप बात टालिए नहीं, क्वालिफिकेशन बताइए। क्वालिफिकेशन मतलब समझ रहे हैं ना, क्वालिफिकेशन। अरे अंकल, इस सारस की तरह इधर उधर मुंडी ना हिलाइए, क्वालिफिकेशन बताइए। क्वालिफिकेशन का मतलब नहीं समझ में आ रहा का? थोबड़े में नहीं घुस रहा का? क्वालिफिकेशन का मतलब हमारे बाबूजी पूछ रहे हैं कितना पढ़े हो, कितना पढ़े हो, बताओ उसको। अरे अरे हम तो 12th पास है भैया, 12th पास है। 12th के बाद बीएससी का फॉर्म डाले रहा है, और वो हो रही है अपने हिसाब से है। बस 12th पास है, इसका मतलब आगे पीछे और कुछ नहीं पढ़ेगा? आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ेगा? अरे अंकल जी, आगे पीछे से क्या मतलब होता है? आगे पीछे ये कौन भैंस से कहा आगे पीछे? आगे पीछे बता तो रहे हैं। आगे कर रहे हैं बीएससी, अब पीछे 7 पास है, 8 पास है, 9 पास है, 10 पास, 11 पास, 12 पास, और कहा लेंगे। सर जी, एक में पढ़े भूल गए होगा। एक नहीं बताया, दो नहीं बताया, तीन नहीं बताया। अरे बेटा, वो उछल कूद वाली पढ़ाई हुई थी। दरअसल बाद हम टैलेंटेड काफी रहे ना, तो उछल के 5 पास किए थे सबसे पहले। यार फालतू बकचोदी ना करो यार। इसका मतलब आप 10th और 12th पास है, मोटा मोटा अगर समझा जाए तो 10 पास है, 12 पास है ना? मतलब अंकल जी, आप हमें लुल्ल समझ रहे हैं एक नंबर से। हमारी औकात देखिए। हमारे जो लड़के पढ़ाए हुए ना, डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, आईएएस निकालिन, पीसीएस निकालिन, मेडिकल निकालिन, जेएनएम निकालिन, और पता नहीं कितने कितने कोर्स निकाल के सब फैले कर दीन। मेडिकल स्टोर की दुकान खोलें, कई मूंगफली की दुकान खोल लीन। अब का चाहिए बताओ तुम। क्या बोल रहे हो जोकर? आईएएस निकालिन, पीसीएस निकालिन, डीएम निकालिन, एसडीएम निकालिन? अरे कोई बात नहीं अंकल जी, वो ऐसे निकल गया, फिसल है, जबान वबान थोड़ा फिसल जाती है। अरे भाभी जी, आप जो है कुछ गुटका उटका खिलाइए भाभी जी। चाय पानी तो आपने बहुत कुछ करवा दिया है, कुछ और करवाइए ना। अरे अम्मा को काहे बीच में ला रहे हैं? अम्मा को काहे फंसा रहे हैं? हमसे बात करिए ना फेस टू फेस। का लाएं, राजश्री लाएं कि शुद्ध प्लस लाएं कि शुद्ध देसी रोमांस लाएं? बताओ का लाना है, ला के दें। अरे भाई साहब, आप इस बच्चे को कितना बुरा भला कह रहे थे। कितना संस्कारी है, कितना सुशील है, कितना सज्जन है, कितना आज्ञाकारी है, कितना शुभचिंतक है ये। ए मास्टर, चलो उठो, 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 निकलो यहाँ से। तुम हमारे बच्चे को क्या बर्बाद करोगे क्या? उससे शुद्ध देसी रोमांस, गुटका फुटका ये सब मांग रहे हो, ये क्या है? चलो निकलो, हमें तुमसे नहीं ट्यूशन पढ़वाना। निकलो निकलो, अपनी क्वालिफिकेशन आगे पीछे वाली सब अपने पास रखो, ठीक है? खत्म करो कहानी, निकलो यहाँ से। निकलो निकलो, बहुत हो गई तुम्हारी पंचायत। अब हमारा सर फूट में है। हमारे बच्चे को जानवर से तुम इंसान न बनाओ। निकलो निकलो, तुम निकल लो यहाँ से। जा रहे हैं, इतना थक कर रहे हैं दोनों लोग। आप लोग निकल रहे हैं भाई, निकल रहे हैं। तो देखो भैया यारो, ये रही हमार थोड़ा सा पंचौरा हो गई, कॉमेडी हो गई, मजा आया हुई। नेक्स्ट वीडियो में मिली थी, तब तक के लिए जय राम जी की। लेकिन हाँ, एक काम कर दीनो लास्ट में, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल का, और शेयर कर दो वीडियो का फटाफट, ठीक है? कौशाम्बी की चुगली को टॉप पर ले जाना है। ओके, थैंक यू इन एडवांस।